धरी कज बिरत किन्न मही गिरा, सीता ही राखी गित पुनि फिरा, चोचन न मारी बिदरे सिदेही, दंड एक भई मूर्छा तही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब उसे क्रोध निश्चर खिसियाना, खड़े सी परम सक कराल कृपाना, खटे सी पांख पारा खग धरने, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु से राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीताई जान चढ़ाई बहुरी, चला उताई ले त्रास ना थोरी, करती बिलाप जति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभिता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़े उतावले के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारे, कही हरिरना नाम दिन न पर डारी, यही विधि सीताई सोले गए वो, बना शोक महाराखत भयो। पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें आकाश अशोक वन में जा रखा। दो हारी पराखल बहुविधि, भई अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखी सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वो दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। न हुआ प्राण छठा विश्राम। जही विधि कपट कुरंग संग धाई, चले श्री राम सो छवि सीता राखी, उर रटती रहती हरिनाम। इस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दूर चले थे। उसी छवि को हृदय में रखकर भी हरि नाम राम नाम रटती रहती है। रघुपत अनुजही आवत देखी, भाई चिंता कितनी विशेषी, जनक सुता परिहरि हो, अकेली आई हो, तात बचन मम पेली। इधर से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरिए वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही गही, पद कमल अनुज कर जोरी, कहे वो नाथ कछु मोहे न कोई। राक्षस को झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं। अनुज समेत गए प्रभु तहाँ वहाँ गोदावरी तट आश्रम, जहाँ वहाँ आश्रम देखी जानकी ही ना, भई विकल जस प्रकृति ना। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाई बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख का पोत मृग मीना, माधुक निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशु, हे भूरों की पंक्तियाँ तुमने कही। मृग नैनी सीता को देखा है, खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भूरों का समूह, प्रवीण कोयल। कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद शशि यही भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज केहरी निज सोनत प्रशंसा। कुंद कली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षायने, कोना संग सकुच मन माही, सुनो जानकी तुही बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केल हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा सी शंका और संकोच नहीं है। जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुम्हें तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख कर ही अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही चाहत अनग तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रकट से कस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महावीरी अति कामी। तुमसे यह अनग स्पर्शा
किसे सही जाती है प्रिय, तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अतः महामारी मई स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी क्यों कोसते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे परागत पति देखा सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मार अविनाशी राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। दुआ कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुबीर निरखे राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरी धीरा सुनो राम भंजन भव भीरा नाथ दशानन यह गति कितनी देखी तई खल जनक सुता हरि लीन। तब धीरज धर कर गीत ने ये वचन कहा कि हे भाव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्टा ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशा गई उपोसाए बिलपति अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु आँखियों प्राणा चलाना चाहता अब कृपा निधाना। एक गोसाई वो उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही है। हे प्रभु मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु रखो ताता मुख मुस्काई कहीं थी बाता जाकर राम मरत मुख आवाध मऊ मुकुत हो ही सुरति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे तार शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कहीं मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खागे जल भरी नयन कही रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं नाथ। अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी के लहे तात आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन के मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजितात जमू जाहूँ मम धामा देहूँ कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है समाया रहता है उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तार शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं। आप तो पूर्ण काम में सब कुछ पा चुके हैं। दुआ सीता अनन तात जनि कहूँ पिता सन जाई जो मैं राम ना राम ता कुल सहित कही दशानंद आई। ये तात सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीत दे तजी धरी हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनुपा श्याम गात विशल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी पारी। जटायु ने गिद्ध को देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। चंद जय राम रूप अनुप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीज बहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही प्रथोप गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नीति नौमी राम कृपाल बहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरी के दस सिर वाले रावण को प्रचंड भुजाओं से खंड खंड करने के लिए प्रचंड और बाण धारण करने वाले प्रति को शोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।